सो हमारे साथ श्रीनिवास जी जुड़े हैं जो अभी सागा एरिया में पहुंचे हैं। मानसरोवर से कुछ घंटे पहले आप वहां से निकले थे, जिसके बाद ये फ्लैश फ्लड्स आए, बहुत बाल बाल बचे हैं ऐसा बताया जा रहा है। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या था, क्या आप कब वहां पर मौजूद थे और परिस्थिति अभी वहां पर क्या है। नहीं नहीं, हम तो मानस सरोवर से वापस आए। जो फ्लैश फ्लड हुआ वो बहुत दूर में है। हम फ्लैश फ्लड ओके। जहाँ हुआ वो नेपाल और तिब्बत चाइना का बॉर्डर पे हुआ। वहां से गुजर ओके। के हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, अराउंड 700 ओके। kilometers. So we are not ओके। close to that place. But whatever ओके। happened yesterday, the tragedy, because when we entered into the border, वो इमिग्रेशन जैसा किया, वो साइबर बेस, वो केरंग बॉर्डर के आने के बाद जितना चेक पोस्ट से, आर्मी पोस्ट से बहुत क्रॉस करना पड़ता है, नेपाल साइड से भी, उसके बाद चाइना से भी। और इमिग्रेशन ओके। काउंटर में हम लोग जब घुसे है ना, वो बिल्डिंग बहुत शानदार था। उसका पीछे एक बड़ा वो रेस्टोरेंट था, वेयर वी ऑल हैड कॉफी आल्सो देयर। उसका पीछे हमारा हम्म। पार्किंग था। हम लोग वो पार्किंग में जाके हमारा पूरा लगेज लोड करके हम गाड़ी से फर्स्ट डेस्टिनेशन केरुंग जाते थे। अब सडनली बॉर्डर opens at 10 o'clock and closes at 1 o'clock lunch break. 1 to 2 is lunch break and 2 to 5 again border opens. So इतना भी जितना भी पिलग्रिम्स आते बॉर्डर में बैठना पड़ेगा। एक के बाद एक, ग्रुप के बाद एक ग्रुप बेचते रहते, इसलिए वो काफी लोग जमा होते वहां। और उस टाइम में अचानक ये फ्लैश फ्लैश फ्लड हो गया। सब लोग ओके। मौका ही नहीं मिला। क्योंकि वो जगह में देखा है ना, वो वीडियो में कल देखा, जब कैलाश पर्वत से परिक्रमा खत्म करके अब जब जब हम लोग नीचे उतर रहे, तब मेरे को मैसेज आया, एक बैड न्यूज आया स्वामी जी, कि केरुंग बॉर्डर तो अब आउट हो गया। नाउ इट वाज वॉश्ड अवे। बहुत सा लोग मर गया, ऐसा बताया तो बहुत दुख हुआ। उतने उतने में हमारे इंडियंस भी बहुत जो एग्जिट कर रहे हैं ना, जैसा कैलाश खत्म करके एग्जिट करते, वो सब लोग वहां जमा होते सुबह। 50-50, 60-60, एक एक ग्रुप्स बहुत है। जैसा मेरे को इंफॉर्मेशन मिला, 7-8 ग्रुप है। तो एक एक ग्रुप में 70 है, एक में 17 है, एक में 9 है, एक में 95 है, ऐसा ग्रुप सब जमा होते। होने के बाद एक के बाद क्लियरेंस होते जाएगा। अचानक ये फ्लैश फ्लड आने के बाद उन लोग को मौका ही नहीं मिला, सब बह गए। और बिल्डिंग भी इतना फास्टली मतलब वॉश्ड अवे, कोई उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप वहां पर उस बिल्डिंग के पास भी गए थे पहले, वहां पर आपने जैसे बताया कि ये सब आप लोग किए थे, लेकिन अभी आपकी परिस्थिति क्या है, आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप सेफ है और क्या आपका वापस आने का इंतजाम हो चुका है। कैलाश परिक्रमा में जिस रास्ते को हम चुनते हैं वही रास्ते से जाना पड़ेगा, वही रास्ते से आना पड़ेगा। कैलाश जाने के लिए सिमिकोट का एक रास्ता परमिट देता, लासा का एक परमिट देता, लासा अली का एक परमिट देता। जो ये फ्लैश फ्लड होगा केरुंगे, दिस इज ओवरलैंड रूट बोलते, टोटल ओवरलैंड। काठमांडू से भी गाड़ी में आना, बॉर्डर क्रॉस करके गाड़ी पे ही जाना, फिर ऐसे ही वापस गाड़ी पे जाना। सो ये अचानक होने के बाद हम दूर है, बहुत दूर है। जब हम लोग को मालूम हुआ, अभी वी आर ऑन द रिटर्न जर्नी, कैलाश खत्म करके मेरे को 29th को ये बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। 29th सुबह मेरा ग्रुप के साथ वहां अटेंड करना चाहिए। 10 बजे से जब बॉर्डर खुलता, हम लोग अगेन री इमिग्रेशन क्लियर करके, कस्टम्स क्लियर करके, बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में आते। अभी ये स्थिति है, वहां हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पूरा डैमेज हो गया। हम उम्मीद कर रहे चाइना वाला दूसरा रास्ता हमें देने देते, उससे हम लोग को एग्जिट करना पड़ेगा। वी आर वेटिंग फॉर दैट न्यूज। तो क्या आपने अधिकारियों से बात की कि आपका आने का, वापस आने का इंतजाम हुआ है अभी। मेरा 2 दिन आ का रहे कोई यहाँ अधिकारी। स्टे। ओके। किसका अधिकार से, किस अधिकारी इंडियन से? इंडियन एम्बेसी से, इंडियन एम्बेसी से, इंडियन ऑफिशियल से, हम लोग को गवर्नमेंट ऐसा ऑफिशियल से बात हुई। नहीं, नहीं, अभी तक कुछ बात नहीं हुआ। ऐसा कुछ बात ओके। नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि एक ओके। हेल्पलाइन का नंबर्स दिया, लेकिन है ना, आई हैव टू वेट टिल चाइना डिक्लेयर्स द एग्जिट रूट। वह पहले हम ओके। लोग वो चांस नहीं ले सकते, क्योंकि
मैं CIPS से आया था, मेरे ग्रुप को लेकर आया। CIPS चाइना इंडिया पिलग्रिमेज सर्विस सेंटर इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ अस। सो ओके। वो लोग ही बताएंगे आपको एग्जिट रास्ते से जाना पड़ेगा। देन काठमांडू में पहुंचने के बाद इंडियन एम्बेसी का कुछ हेल्प मदद से मिला तो लेना पड़ेगा, कितने क्योंकि मेंबर्स आपके पास काठमांडू इस ग्रुप में है? 44 मेंबर्स है मेरा ग्रुप में। तो फॉर्मर DRDO चेयरमैन सतीश रेड्डी जी भी आपके ही ग्रुप में है? मेरे साथ ही तो आए, वे सभी भी का। आया, हाँ। फ्यू सेलिब्रिटीज भी आए, तो कुछ लोग भी। हाँ। ओके, सेलिब्रिटीज भी आए, जैसे कौन कौन आपके साथ है आपके इस ग्रुप में? इंडस्ट्रियलिस्ट आए कुछ लोग, ऐसे बिल्डर्स आए, ऐसा। और SR है, ओके। सतीश रेड्डी सर भी आए हमारे साथ। हम्म। ओके। तो अभी आप वापस आने का रूट चाइना के लिए, चाइना के जो है अभी डिसाइड करने पर आप वहां पर रुके हैं, लेकिन आगे आप भारतीय सरकार से क्या विनती करते हैं, क्या आपका डिमांड या रिक्वेस्ट रहेगा? दो ही चीज है सर। एक है कोडारी रूट अगर चाइना खोल दिया, वहां रास्ता भी बहुत बिगड़ गया। अगर भारत सरकार ने हम हमारा जो तिब्बत छोड़ के नेपाल साइड आते, कुछ हेलीकॉप्टर वैसा रखे तो एवैक्यूएशन बहुत बढ़िया होता, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लैंडस्लाइड है कोडारी के रास्ते पे। और बीच बीच में इन लोग को लेके जाना भी मुश्किल होगा। ये कोडारी रास्ता नहीं खोला और लासा के थ्रू जाना पड़ेगा, तो फिर हम लोग को तकरीबन 9,900 1,000 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा। वहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेके वापस आए तो फ्लाइट टिकट इज वेरी एक्सपेंसिव। ग्रुप तो बहुत है ना, प्रिपरेशन नहीं रहता ना सडनली इतना, और टिकट है बहुत कॉस्टली रहता है। इस सब के लिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ हेल्प किया, जैसे एवेकेशन एक स्पेशल फ्लाइट भेज दिया, अगर कोडारी रास्ता परमिशन नहीं दिया, लासा से जाना पड़ेगा, तो वो हम लोग को उम्मीद है कुछ मदद मिल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ग्रुप को यहाँ से काठमांडू लेकर आए, क्योंकि काठमांडू से दिल्ली हैदराबाद का टिकट तो हम खरीद लिया 30 तारीख का। 30 तारीख के अंदर ओके। पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो ओके। हमारे टिकट तो भी आप खराब हो आज जाएगा सागा, पुराना। अभी आप हाँ। चाइना में हैं, सागा में है, हम्म। यहाँ से आगे का जो प्लान है उसके लिए इंतजार कर रहे हैं सब बता रहे हैं, या फिर हाँ। आपका जो यात्रा है वो कुछ और प्लान करके आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्या? यस यस। हाँ। हम जब हम लोग को मालूम होता है ना ये रास्ते से आप लोग एग्जिट कर रहे करके, देन ओनली वी कैन डिसाइड विच रूट वी हैव टू चूज। अदर ओके। इफ ओके। चाइना गवर्नमेंट ने 3 रास्ता दिया, वो मुश्किल का रास्ता छोड़ के आसान का रास्ता देखना पड़ेगा। ये कोडारी का ओके, रास्ता धन्यवाद। तो थोड़ा थोड़ा हम्म। ट्रबुलसम है। हाँ। ओके। धन्यवाद, नमस्कार धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, नित्य नमस्कार। श्रीनिवास जी, जो अभी सागा इलाके में मौजूद हैं और जो हालात वहां पर बन रहे हैं उसको लेकर इनका ग्रुप 44 मेंबर्स का ग्रुप अभी सुरक्षित है, इसी का वीडियो उन्होंने बनाया और अपने जो ग्रुप के मेंबर्स हैं परिजनों तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।